हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक होने वाला है हमें अपने अफर्मेशंस पे बिलीफ रखने की ज़रूरत है इन ऑर्डर फॉर देम टू वर्क। सो द आंसर एज एवरीबडी नोज नो। और मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी एंड रीजंस बताऊंगी कि क्यों हमें रेपिटेशन पे फोकस करना है, बिलीफ अपने आप बन जाता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको मुझसे कोचिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशंस दी गई है एंड फर्स्ट 3 क्लाइंट्स को फ्री क्लैरिटी कॉल फॉर 20 मिनट्स फ्री है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो कि ओके लेट्स गेट स्ट्रेट। बहुत सारे लोग अफर्मेशंस क्विट कर देते हैं करना बिकॉज दे थिंक कि मुझे फील नहीं आ रहा है, मुझे बिलीफ नहीं हो रहा है, सो ये काम नहीं कर रहा होगा। पर सच्चाई ये है कि जब भी आप कोई न्यू थॉट पैटर्न चालू करते हो, ओके, ये पहले पहले अननेचुरल लगता है, सबको लगता है, बट बिकॉज ये नया थॉट होता है, आपके माइंड को सालों साल ओल्ड टॉक्स की आदतें हैं, तो फिर आपका माइंड एक नया थॉट को 1 2 3 दिन में 4 दिन में कैसे यकीन कर लेगा, राइट? तो आप एक बार सोच के देखो कि अगर आपने सालों साल खुद को बोला है कि नहीं, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, एंड सडनली एक दिन आप बोलते हो कि नहीं, मेरे पास तो बहुत पैसे है, बहुत पैसे है, मैं इररेसिस्टिबल हूँ, मैं इतनी अट्रैक्टिव हूँ। ऑफ कोर्स आपका लॉजिकल ब्रेन तो बोलेगा कि क्या, ऑफ कोर्स दैट्स नॉट द ट्रूथ। हम, ये नहीं है, दैट्स जस्ट योर सबकॉन्शियस माइंड प्रोटेक्टिंग योर ओल्ड आइडेंटिटी। ओके, अभी मैं बात करना चाहूंगी कि साइंस ऑफ रेपिटेशन क्या होता है। सो आपका ब्रेन हैज समथिंग कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. It is, in scientific terms, the ability to rewire itself based on repetition and experience. जब भी आप एक affirmation रिपीट करते हो, आप न्यू न्यूरल पाथवे क्रिएट कर रहे हो अपने ब्रेन में. So the more you travel those new pathways through repetition, the easier and more natural they feel. So आपको बस repetition करनी होती है और belief repetition के साथ बनते जाता है, natural खुद ब खुद repetition के साथ होने लगता है. ओवर टाइम आपका ब्रेन एक्सेप्ट करने लगता है ये सारी affirmations ट्रूथ की तरह. क्यों पता? क्योंकि आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस कैन नॉट टेल अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉट, और व्हाट यू फीड इट, वो उसी को सच मानने लगता है. ओके, सो नेविल गॉडार्ड की कोट से हम चालू करते हैं कि मेक योर फ्यूचर ड्रीम अ प्रेजेंट फैक्ट बाय अज्यूमिंग द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड. नेविल हमें ये नहीं बोलते हैं कि यू मस्ट ऑलरेडी बिलीव इट 100%. ही थॉट दैट assumption, imagining it's already yours, leads to belief and not the other way around. अच्छा, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर समझो हम कोई न्यू क्लासेस जॉइन कर रहे हैं, ठीक है, समझो कोई जिम जा रहे हैं अपन, तो पहले पहले तो आपको बहुत अजीब लगेगा, नया लगेगा सब कुछ, और एक पॉइंट के बाद आपको आदत हो जाती है. द सेम वे थॉट्स की तरह होता है कि न्यू थॉट आपको बहुत नया नया सा लगता है, आप बिलीव नहीं करते हो, बट एक पॉइंट के बाद वो इतना नेचुरल लगने लगता है कि ऑटोमेटिकली वो आपका सेकंड नेचर हो जाता है. अब सिंपल एग्जांपल्स की बात करते हैं. पहली बात तो पैसे की बात करते हैं. अगर आप हमेशा से ब्रोक रहे हो और अचानक से आपने चालू कर दिया बोलना कि आई एम अ मिलियनेयर, तो ये पहले फेक लगता है. सो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग योर बिलीफ, कीप अफर्मिंग इट एनी वे. ओवर वीक्स या मंथ से जितना भी टाइम आपको लगे, डेज भी लग सकते हैं, आपका ब्रेन आप चालू करता है, इट स्टार्ट्स टू एक्सपेक्ट अबंडेंस, और आपको खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज मिलती है. आपको बस खुद पे ट्रस्ट करना होता है. और ये सारे प्रोसेसेस में एक चीज जरूर है, आप खुद को बोलते रहो, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, बिकॉज दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट. सेकेंड, अपन एसपी का एग्जाम्पल लेते हैं. अगर आप अफर्म कर रहे हो माई एसपी अडोर्स मी, बट राइट नाउ वो आपसे बात भी नहीं कर रहे, यू विल फील रेजिस्टेंस एट फर्स्ट. ओके, ये सबके साथ होता है, एसपी सिचुएशंस में तो ये सबके साथ होता है. फिर भी आप क्या करते हो? कीप अफर्मिंग इट एनी वे. इन टाइम योर एनर्जी शिफ्ट्स एंड योर assumptions अबाउट देम विल चेंज ऑटोमेटिकली, और आपकी रियलिटी कैचअप करने लगती है आपकी रियल स्टोरी को. ओके, सो मैं आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूंगी कि जो आपके रिजल्ट्स है ना, उस पे आप फोकस ना करो. ओके, योर ओल्ड रियलिटी
योर 3D रियलिटी ओल्ड न्यूज़ होती है। सो गिव इट टाइम, थोड़ा टाइम दो उसको कि ठीक है न्यू स्टोरी आ जाएगी। आप अफ़र्म करते रहोगे, आप वेवर नहीं करोगे, आप थॉट्स नेगेटिव थॉट्स को फ्लिप करोगे और अपना ट्रूथ ज़िद्दी बनो कि नहीं जो मैं सोच रही हूँ वही सही है। बाकी सब 3D इल्यूज़न है, जब तक मेरी डिज़ायर्ड 3D आती नहीं है। ओके? सो बी ज़िद्दी। सेकेंड, रेपिटिशन इज द की। थिंक ऑफ एफर्मेशंस लाइक तुम एक प्लांट को वाटर कर रहे हो। ऑब्वियसली आप वाटर करके ही आपको ग्रोथ नहीं दिखती है। कीप वाटरिंग इट, कीप वाटरिंग योर ब्रेन विद एफर्मेशंस, फ्लड इट विद एफर्मेशंस। और थर्ड टिप मैं ये देना चाहूंगी कि जो आपके एफर्मेशंस है ना वो काफ़ी रिपीट करने के लिए ईजी होनी चाहिए, तो उसको शॉर्ट एंड सिंपल रखो। ठीक है? मेक देम ईजी टू रिपीट सो दे बिकम सेकेंड नेचर। आपको खुद ब खुद आपके माइंड में चलता रहेगा। Like there is this app for Android, sorry, iPhone users called Parrot app. उसमें आप एक ही एफर्मेशन लाइक करो, रिकॉर्ड, एंड उसको लूप पे लगाते रहो, लूप पे, कीप इट ऑन लूप, एंड वाइल यू आर ट्रैवलिंग, वाइल डूइंग समथिंग, कुछ झाड़ू पोछा कर रहे हो, काम कर रहे हो जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका अटेंशन की जरूरत नहीं होगी, लगा के बैठ जाओ। रिपीटिशन आपके ब्रेन एक्सेप्ट करने लगेगा, वो सारे एफर्मेशन को रिपीट पे रखो उसको। ठीक है? सो मैं ये वीडियो यही कह के एंड करने वाली हूँ कि सो नो, यू डू नॉट need to believe your affirmations right away. Belief is the result of consistent repetition, not the starting point. And remember, every time you repeat your affirmations, आप seeds plant कर रहे हो subconscious mind में. Keep planting, keep watering, and soon you will see your reality bloom. Okay? So I have some questions for you. Do you still feel you need to believe your affirmations from day one, or are you ready to just start saying them and let belief catch up? आपका आंसर आप कमेंट में डाल सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मैं लॉ ऑफ अजम्पशन की वीडियोस हर रोज़ डालती रहती हूँ। चेक आउट माय यूट्यूब शॉर्ट्स, आई एम पुटिंग सक्सेस स्टोरीज एज वेल, and everything I possibly can. I'm debunking Neville Goddard quotes. I am explaining them, breaking it down in easy, simple terms so that आपकी manifestations easy होए. So thank you for watching the video till the end. Bye bye.